बैठ गए। कहते प्रभु ने बोला कि बैठ जाओ, सारे प्रभु की प्रेजेंस में बैठ जाओ। और कहते कि सारे ही बैठ गए और जितनी भी 7 रोटियां और मछलियां थी वो क्या किया, प्रभु के हाथों में दे दी। सो इट मीन्स कि एक विश्वासी, एक क्रिश्चियन, जो भी व्यक्ति अपनी लाइफ में कोई भी डिलीवरेंस, कोई भी छुटकारा चाहता है, उसे पहले जो है उसे प्रभु के हाथों में देना होगा। जो भी थोड़ा बहुता, छोटा, कम, जितना भी है वो क्या किया, प्रभु के हाथों में दे दिया। सारे बैठ गए परमेश्वर की प्रेजेंस में। प्रभु को उन पर तरस आया, प्रभु उनकी प्रार्थना को सुनना चाहता था। परमेश्वर उन्हें भूखे मरने नहीं देना चाहता था। तो परमेश्वर ने कहा कि जो कुछ है, थोड़ा बहुत, जितना भी है, जितनी तुम में काबिलियत है, जितनी कैपेसिटी है, जितना तुम दे सकते हो उतना मेरे हाथ में दे दो। और लिखा है कि लोगों ने जितना था, थोड़ा बहुत जितना था, अपनी कैपेसिटी से, अपनी सामर्थ्य भर से जितना था, कहते हैं उन्होंने प्रभु के हाथों में दे दिया। परमेश्वर ने धन्यवाद किया। कहते हैं कि इतना इंप्लीमेंट हो गया, इतना मल्टीप्लाई हो गया कि सारे ही खाकर तृप्त हुए। 37 में लिखा कि चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए, सब खाकर तृप्त हो गए। और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए। खाने वाली स्त्रियां और बालकों को छोड़ 4000 पुरुष थे। वचन कहता है कि सारे ही खाकर तृप्त हुए। पहले क्या था, कंडीशन क्या थी कि लोगों के पास एक तो क्या था, वो प्रभु के प्रेजेंस में थे, वो 3 दिन से लगातार प्रभु का वचन सुन रहे थे, वो प्रभु के सामने बैठे हुए थे, परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठे हुए थे। और फिर प्रभु ने जब उन्हें देखा तो परमेश्वर को तरस आया कि इतने दिनों से, इतने सालों से, इतने समय से मेरे साथ एक मन है। प्रभु को तरस आया। परमेश्वर ने कहा जो कुछ है वो दे दो मुझे। परमेश्वर के हाथों में जैसे ही रखा, कई गुना हो गया। हालेलुया। सो ये कंडीशन है प्रभु से आशीषों को लेने की। अगर हम चाहते हैं कि प्रभु मेरी बीमारी को हील कर, मुझे चंगा कर, तो हमें अपने समय को प्रभु के हाथों में देना होगा। अपने समय को, अपने 2.5 घंटे और 3 घंटे को, 5 घंटे को प्रभु के हाथों में देना होगा प्रेयर्स में। एंड देन प्रेयर के द्वारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर देगा। यदि हम चाहते परमेश्वर फाइनेंशियली प्रभु ब्लेस कर, ये श्राप खत्म हो जाए गरीबी के, खुदावन मेरी ये गरीबी की शर्मिंदगी खत्म कर प्रभु, मेरे बरकत वाले हाथ बना दे प्रभु। तो हमें अब जो है थोड़ा बहुत, जैसे 7 कहते हैं कि 7 रोटी, थोड़ी सी मछली प्रभु के हाथों, प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे दी। तो ऐसे ही हमें भी जो है, थोड़ा है, बहुत है, जितना कैपेसिटी है, सामर्थ्य भर से और सामर्थ्य से अधिक भी हमें प्रभु के हाथों में देना होगा। और फिर वो बढ़ेंगी, कई गुना करके परमेश्वर पे बैक करेगा। कहते खाने वाले सारे तृप्त हुए और साथ में बच भी गया। हालेलुया। सो परमेश्वर जो देता है केवल हमारे लिए नहीं देता कि हमारी जरूरतें पूरी करे। जब परमेश्वर देता है तो हमें आशीष का सोता बनाता है, आशीषों का सोर्स बनाता है। खुदावंद और भी लोगों के लिए हमें एक आशीष का कारण बनाता है। सो पहले ही ऐसे नहीं माइंडसेट बनाना कि अभी नहीं है, जब प्रभु देंगे तो यस मैं दूंगा। लेकिन परमेश्वर के प्रिंसिपल, खुदा के लॉ, परमेश्वर कंडीशंस क्या रखता है कि पहले जो है उसे दो, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। वचन कहता है जो थोड़ा बहुत है वह थोड़ा काटेगा भी, जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। सो जितना है पहले प्रभु के हाथों में देना है। आमीन। और परमेश्वर भी अकेली बातें नहीं करता, प्रभु का नेचर है, बाय नेचर खुदावंद ब्लेस करता, नेचर में है खुदा के कि उसने ब्लेस करना ही है, उसने आशीषित करना है, उसने आपको टेस्टमनी देनी ही है, आप पर दया करनी ही है, आपको माफ करना ही है। सो ये परमेश्वर के नेचर में है, बाय नेचर खुदावंद लोगों के लिए काम करता है। लेकिन कंडीशन क्या खुदा ने रखी कि पहले अपना आप जाहिर करो, अपना आप दिखाओ कि तुम कितना काबिल हो, तुम कितना मुझे पिता जानते हो, तुम कितना मेरे साथ एक मन, कितने अधीन हो मेरे, विद प्रेयर्स, पवित्रताई में कितना वचन को फॉलो करे। कोई गलत रिलेशनशिप नहीं, कोई डेटिंग नहीं, कोई भी गलत नहीं रिश्ता है, कोई गंदी वीडियो नहीं देखते, कुछ भी अपने पर्सनल सिंस, सीक्रेट सिंस, अपनी बॉडी के देह के साथ कोई पाप नहीं करते। तुम कितना वचन को फॉलो करते हो, ये कंडीशन है प्रभु से आशीषों को लेने की। और प्रभु कहता है मैं तैयार बैठा हूं, मेरा नेचर है तुम्हें ब्लेस करना, तुम्हें आशीषित करना, तुम्हें हील करना, तुम्हें चंगा करना, तुम्हें टेस्टमनी देना, तेरी लाइफ में टेस्टिफाई होना। हालेलुया। सो कभी भी बोलने के समय ये नहीं सोचना कि मेरे पास कम है, जो प्रभु देगा तो मैं करूंगा। सो परमेश्वर ने भी केवल बातें नहीं की, वचन कहता है प्रभु ने भी ये नहीं कहा कि मैं चाहता हूं कि तू चंगा हो जाए, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे पाप माफ हो जाए, मैं चाहता हूं कि तुम पवित्र प्रजा बन जाओ, मैं चाहता हूं कि तुम स्वर्ग राज्य के अधिकारी बन जाओ, मैं चाहता हूं। परमेश्वर ने चाहता कुछ नहीं, परमेश्वर ने करके दिखाया। परमेश्वर ने क्या किया, अपने लहू से मोल ले लिया। दैट्स इट, मोल ले लिया।
बातें नहीं की कि मैं चाहता हूं, प्रभु ने मोल ले लिया, प्रभु ने क्रूस पर अपने आप को कुर्बान कर दिया। यहोवा पिता ने अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान कर दिया। सो प्रभु ने कोड़े खाए। सो प्रभु ने बातें नहीं ज्यादा की, प्रभु ने कर दिया। हालेलुया। सो जो कलीसिया है ना, इमोशनल कलीसिया, मैं चाहता हूं कि मैं प्रभु का काम करूं, मैं चाहती हूं कि मैं प्रभु की सेवा करूं, मैं चाहता हूं। सो वो चाहता को खत्म करना होगा आज, और प्रभु के हाथों में अपने आप को, अपने कामों को, अपनी कैपेसिटी को, अपनी सामर्थ्य को, अपनी कमाई को, अपने समय को देना होगा। हालेलुया। सो प्रभु उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते जो चाहते हैं, लेकिन जो प्रभु के वचन को पूरा करते हैं, परमेश्वर कहता है उनकी लाइफ में, मैं उनके लाइफ में बड़ी ब्लेसिंग्स को क्यों ना दूंगा, उनका न्याय क्यों ना करूंगा, उनके लिए आशीषों के झरोखे क्यों ना खोलूंगा, उन्हें ब्लेस क्यों ना करूंगा। हालेलुया। सो हमारा परमेश्वर बातों वाला परमेश्वर नहीं है, हमारा परमेश्वर जो है काम करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर ओरिजिनली इंप्लीमेंट करने वाला परमेश्वर है, पूरा करने वाला परमेश्वर है, कंप्लीट छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सो सभी जन, सभी कलीसियाएं और ब्रांचेस भी, ऑनलाइन कलीसियाएं भी, प्रभु उन्हें बल दे, प्रभु के घर में आ पाए। सो अपने टाइथ को उठाएं सभी जन, सभी कलीसियाएं। टाइथ परमेश्वर का है, टाइथ प्रभु का, प्रभु के कामों के लिए परमेश्वर का, प्रभु के लिए पवित्र है। सो टाइथ जितने बोते प्रभु के वचन को पूरा करते हैं। वचन कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वे तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेंगे, तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सब कलीसिया कहें आमीन। सो अगर तो आप प्रभु के वचन को एक एक लाइन पढ़ के उसे फॉलो करना चाहते हो तो आप इस वचन को देख सकते हैं। और जिन लोगों को लगता है कि परमेश्वर ने नए नियम में प्रभु यीशु मसीह से बात कर रहा है, पुरानी वाचाओं को, पुरानी व्यवस्था को प्रभु ने छोड़ दिया, तो परमेश्वर ने उसमें भी कहा कि प्यार भी करो, न्याय भी करो, और साथ में जो पुरानी बातें हैं दशमांश भी देते रहो। तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हो। अगर दोनों की समझ नहीं है तो बाय विजडम, बुद्धि समझ के साथ आपको क्या समझ लगी। अब्राहम ने तब बोया जब के वाचा वचन नहीं आया था। सो आप अलग अलग तरह की कैटेगरी के लोग हैं, तो आप किसी भी वचन को ले सकते हैं। हालेलुया। सो सभी जन अपनी ऑफरिंग को, धन्यवाद की भेंटों को ऊंचा उठाएं। टाइथ प्रभु का है जो कि फिक्स्ड है, हमारी कमाई का 10वां हिस्सा, और पास्टर्स के लिए 10वें से अधिक बोना चाहिए। जैसे हम कई गुना करके बोते हैं, और 20% बोना चाहिए पास्टर्स को, हम कई गुना बोते हैं, 20 से भी अधिक बोते हैं। और कलीसियाओं के लिए 10% है, और बाकी धन्यवाद की भेंटों को प्रभु के घर के निर्माण के लिए, कलीसियाओं स्थापित करने के लिए, और सुसमाचार प्रचार के लिए जितने भी जन बोना चाहते हैं अपने हाथों में उठाएं धन्यवाद की भेंटों को। याद रखिए, हमारे लिए पर्सनल कुछ नहीं देना है, आपने प्रभु के घर के लिए देना है, प्रभु के कामों के लिए आप लोगों ने बोना है। अपने हाथों में उठाएं। धन्यवाद यीशु। तेरा वचन कहता है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, और इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम, पूरे सारे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। सो खुदावन जितने भी बोते हैं, खुदावन दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। तेरे वचन को पूरा करते हैं खुदावन, वो सच में वो आशीषों को रिसीव करेंगे परमेश्वर। एक ग्रेट टेस्टिमनी उनकी लाइफ में बनेगी खुदावन। छोटी छोटी टेस्टिमनी बड़ी टेस्टिमनी में जो क्रिएट होंगी खुदावन, ट्रांसफर होगी परमेश्वर। तो जितने भी जन बोते हैं खुदावन, इनकी शर्मिंदगी, पैसों से रिलेटेड शर्मिंदगी खत्म करेगा तू। इनके रुके हुए कामों को खुदावन तू पूरा करेगा परमेश्वर। इनके घरों के जो निर्माण हुए हैं उन्हें पूरा करेगा, पूरे घर बनाएगा परमेश्वर। इनके काम का जो बीच में अटके खुदावन, उन्हें तो पूरा करेगा, संपूर्ण छुटकारा देगा खुदावन। इनकी टेस्टमनी जो शुरू हो चुकी है, कंस्ट्रक्शन की टेस्टमनी, उसे तू पूरा करेगा खुदावन, और कंप्लीट टेस्टमनी में तू ट्रांसफॉर्म करेगा खुदावन। इनके हाथों के कामों में बरकत दे, इनके पैसे में बरकत दे, इनके कमाई में बरकत दे, इनके बिजनेस में, इनकी जॉब्स में बरकत दे खुदावन। एक एक जन पर तेरा आत्मा छुए, हाउस वाइफ्स को, लेडीज को तेरा आत्मा छुए, इनके काम का